आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली में राज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने को लेकर एनसीटी जो एक्ट है उसको राज्यसभा में पास हो गया है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी हैं। गुप्ता साहब, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में बिल पास हो गया, क्या दिक्कतें आएंगी इस बिल से? कल संसद के अंदर ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को साधारण बिल के द्वारा बहुमत की संख्या पे पास करके दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार एक नॉमिनेटेड व्यक्ति को दिए हैं। फिर ये लोकतंत्र का ड्रामा क्यों? क्यों मुख्यमंत्री, क्यों विधायक, क्यों विधानसभा? जब सारा काम एलजी को ही करना है, सारी पावर एलजी को ही बीजेपी देना चाहती है। असल में जिस प्रकार से किसान आंदोलन के अंदर किसानों को जेल बनाने के लिए स्टेडियम देने से अरविंद केजरीवाल जी ने मना किया, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी का फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, फ्री महिलाओं के लिए बस यात्रा, महिला बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, डबल पेंशन इत्यादि दिल्ली का जो मॉडल है, एक ऐसा बेहतरीन मॉडल सारे हिंदुस्तान में जिसको पसंद किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए बिल लाया गया। दिल्ली के 2 करोड़ जनता के साथ ये धोखा किया है कि जनता के वोट की पावर को जीरा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी से पहले बीजेपी के जितने भी मैनिफेस्टो आए हैं उसके अंदर पूर्ण राज्य की मांग की गई थी, और आज जो 3 अधिकार को छोड़ के जितनी भी सारी शक्तियां दिल्ली सरकार के पास थी उनको केंद्र सरकार ने एलजी के पास भेजने का एक निर्णय लिया है। ऐसी स्थिति के अंदर दिल्ली की जनता इनको माफ नहीं करेगी, और जिस प्रकार देश के अंदर संघीय ढांचे को डिस्टर्ब करने का काम कल संसद में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, देश की जनता देख रही है, इसका बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। परंतु अरविंद केजरीवाल जी जनता के लिए काम करते रहे, पहले भी काफ़ी संघर्षों के बीच में इन्होंने दिल्ली मॉडल को निकाला और आगे भी ये सेवा करते रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सर, वजह क्या है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच जो टकराव की स्थिति देखने को मिलती थी, क्या ये एक वजह है या कोई और वजह है? देखिए, उपराज्यपाल तो एक नॉमिनेटेड व्यक्ति है, वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। दिल्ली सरकार को डिस्टर्ब करने की पहले भी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने कोशिश की, बार बार कोशिश की, परंतु गली गली घूम के भी वोट नहीं ले पाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जनता का काम किया था। और यही बात आज भी है, ये बैकडोर से सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। दिल्ली से 22 साल से सत्ता से दूर है, वो तड़फन इनके मन के अंदर है। परंतु दिल्ली की जनता धर्म और जाति के आधार पे मूर्ख नहीं बनने वाली है। दिल्ली की जनता ने काम के नाम पे वोट दिए। चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि यदि मैंने काम किया है तो मुझे वोट दें, और दिल्ली की जनता ने उनके काम को पसंद किया और उनको वोट दी, और इनके काम को, इनके मॉडल को पसंद किया गुजरात की जनता ने, पंजाब की जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने, यूपी की जनता ने, हरियाणा की जनता ने, राजस्थान की जनता ने। और बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए मोदी जी ये बिल लेकर आए हैं। तो मोदी जी ने खुद फैसला कर दिया कि मोदी जी का ऑप्शन कौन? अरविंद केजरीवाल। लेकिन सर, जिस तरीके से लगातार बिल राज्य लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, क्या अब इसकी अगली आपकी क्या रणनीति है? क्या इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी कि रास्ता आगे क्या निकलेगा, परंतु मैं ये पूरा विश्वास रखता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी पहले भी इन चुनौतियों से निपट चुके हैं और आगे भी इन चुनौतियों से बहुत खूबसूरती के साथ निपटेंगे। दिल्ली की जनता के काम को नहीं रुकने देंगे। अच्छा, कल 26 जनवरी मार्च है और 26 मार्च को किसान आंदोलन को 4 महीने पूरे होने वाले हैं। किसानों की तरफ से बंद का ऐलान भी किया गया है। आम आदमी पार्टी किस तरीके से सपोर्ट करेगी? आम आदमी पार्टी जब से 3 काले अध्यादेश आए थे, फिर 3 काले बिल आए, तभी से किसानों के साथ है और किसानों की मदद के अंदर खड़े हैं। इसके विपरीत केंद्र की सरकार, केंद्र में बैठे हुए प्रधानमंत्री दिल्ली के बॉर्डर पे चारों तरफ लाखों जो किसान बैठे हुए हैं उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं। कहते हैं अब एक टेलीफोन की दूरी पे हैं, परंतु टेलीफोन नंबर देने के लिए तैयार नहीं है, किसानों को खुद फ़ोन करने के लिए तैयार नहीं है। कभी कभी पहले कृषि मंत्री जी तोमर साहब ने किसानों से बात करने के ड्रामा किया था, परंतु आज तो उन्होंने भी बात करना बंद कर दिया। ऐसी स्थिति के अंदर जब हरियाणा के बारे में बात करता हूँ तो हरियाणा के मुख्यमंत्री इनको आतंकवादी कहते हैं, इनको खालिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तान में इनकी जड़ें बताते हैं, चाइना में इनकी जड़ें बताते हैं,
और ना केवल कहते हैं आतंकवादियों जैसा व्यवहार इनके साथ किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठी चार्ज की, सड़कों पर कीले भाले रूपे गड़ा दी, किसानों ने जो शहादत दी, हरियाणा के कृषि मंत्री उनको कहता कि अपनी स्वेच्छा से मर रहे हैं। हरियाणा में भाजपा के सांसद जांगड़ा जी कहते हैं कि नशेड़ी और फिजूले व्यक्ति बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। किस प्रकार की मानसिकता भाजपा के लीडरों की किसानों के प्रति है, वो उनके बयानों से स्पष्ट झलकती है। क्यों वो किसानों से नफरत पे हैं? कितना प्यार अडानी और अंबानी जी से क्यों हो गया कि देश के अन्नदाता को आप इतनी नफरत करने लगे हैं? ये देश की जनता देख रही है। अच्छा सर, 4 तारीख को जिनमें जो किसान महापंचायत होने वाली है उसकी क्या आपकी तरफ से तैयारी की जा रही है? 4 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे जींद के अंदर किसान महापंचायत है। उस किसान महापंचायत के अंदर संबोधित करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी जा रहे हैं। लगभग 50,000 किसान जींद के अंदर इकट्ठे होंगे और आगे की रणनीति पे विचार करेंगे। तो बिल्कुल किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और आगे की रणनीति किस तरीके से होगी इसको लेकर 4 तारीख को जींद में जो है महापंचायत का आयोजन किया गया है। दिल्ली से कैमरामैन जस्सी के साथ कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।